बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और पिज़्ज़ा हट सैलेड की रेसिपी को हमने इतना आसान बना दिया कि स्टूडेंट्स भी इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ किस तरह से बनाया है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले हम 5 कप पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। हीट को मीडियम हाई रखा हुआ है। जायके के लिए नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इस स्टेज पे शामिल कर रहे हैं। पास्ता या मैक्रोनी आपके पास जिस शेप में भी हो आप यूज कर सकते हैं। आधा कप हमने मैक्रोनी ली है। आपने देखा ना पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था। मैक्रोनी को हमने तभी इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट हम इसमें एग नूडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम 3 से 4 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। एग नूडल्स को हमने 4 हिस्सों में तोड़ लिया है और ये देखें प्याली का सिर्फ एक हिस्सा भरा है। और अगर आप इसे वेट मशीन से चेक करेंगे ना तो ये तकरीबन 90 ग्राम्स बन जाएगी। मैक्रोनी गलने में ज्यादा टाइम लेती है। 4 मिनट्स के बाद हमने एग नूडल्स शामिल किए। एक दफे इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि आपस में जुड़ने ना पाए। एग नूडल्स को मीडियम लो हीट पे बॉयल होते हुए 6 मिनट्स हो चुके हैं और तकरीबन मैक्रोनी जो है ये 10 मिनट्स में बहुत अच्छी तैयार होगी। मैक्रोनी और पास्ता के ऊपर हमने 2 कप पानी रूम टेम्परेचर का डाला था। सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सब्जियां और फल काटने से पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये खिला खिला रहेगा और इसमें चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एग नूडल्स जल्दी गल जाते हैं। सो आपने देखा हमने कैसे टाइम की बचत करते हुए मैक्रोनी और एग नूडल्स को एक साथ ही बॉईल कर लिया। सैलेड के लिए ड्रेसिंग तैयार करते हैं। आधा कप मायोनीज हमने ली है। चिली गार्लिक केचप 4 खाने वाले चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। नमक एहतियात से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मायोनीज में भी नमक है। सो हम 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो वो आप 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था सो मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला शामिल किया है। क्रीम के बगैर आधा कप दूध हम रूम टेम्परेचर का इसमें शामिल करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। परफेक्ट ड्रेसिंग बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। मैं हेल्थ इशू की वजह से इसमें आधा कप दही डालना था वो शामिल नहीं करी। अगर आप डालना चाहे तो वो शामिल कर सकते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आसानी कैसे हुई, तो जनाब 2 मुख्तलिफ तरह की ड्रेसिंग की चीजें हमने एक ही जगह मिक्सअप कर ली है। सो बनाने में आपको बहुत आसानी होगी, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। आधा कप हम इसमें उबले हुए आलू शामिल कर रहे हैं। आलू तो सभी को बहुत पसंद होते हैं ना। फलों में आपके घर में जो भी फ्रूट्स हो आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास थोड़े से अंगूर पड़े हुए थे, मैंने उन्हें हाफ कट करते हुए इसमें शामिल कर दिया। मेरे पास सब्ज शिमला मिर्च खत्म हुई हुई थी सो मैंने इसमें येलो और सुर्ख रंग की शिमला मिर्च शामिल कर दी। इसी तरह सब्ज और पर्पल 2 तरह की बंद गोभी मेरे पास थी, वो मैंने 3-3 टेबलस्पून इसमें शामिल करते हुए हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर रहे हैं। इसी तरह आप इसमें कॉकटेल फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बस ये ख्याल है कि फलों को खट्टा नहीं होना चाहिए। सेब को भी हमने क्यूब्स में कट कर लेने के बाद ये तकरीबन 1/4 कप बनता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि सेब का कलर फौरन से खराब होने लग जाता है। नेक्स्ट हम इसमें क्रूटॉन बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रहे हैं। प्लेन लार्ज साइज ब्रेड का हमने 1 स्लाइस लिया है और उसे क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो एयर फ्रायर या फिर ओवन में भी इसे हल्का सा ऑयल का स्प्रे करते हुए हल्की सुनहरी रंगत आने तक बेक कर सकते हैं। ओवन क्योंकि हर एक के पास नहीं होता सो मैं आपको स्टोव पे इसे बनाने का तरीका बता रही हूँ। देखिए अभी तो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है ना, आप चाहें तो बिल्कुल ऑयल के बगैर भी इसी तरह हल्का सा सेकते हुए इसे तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर अंदर बिल्कुल लो हीट पे ये बहुत कड़क हो गए हैं। हमें इसी तरह के चाहिए। देखिए आवाज से आपको महसूस हो रहा होगा। क्रूटॉन्स जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ जाए तो उसके बाद आप सैलेड में शामिल कर लें। आपको याद है ना कि हमने ड्रेसिंग तैयार करते हुए दूध डाला था, वो इसीलिए ब्रेड सॉसेस को अपने अंदर जज्ब कर लेगी और सॉस फिर भी क्रीमी क्रीमी हो। नेक्स्ट हम इसमें सलाद पत्ता ले रहे हैं। इसके डंडल वाले हिस्से को काट के अलग कर देने के बाद अब हम खुले बर्तन में पानी डालते हुए खूब अच्छी तरह से इसे धो लेंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी की ज़रात है ना वो निकल जाए। सर्विंग प्लेटर के एक साइड पे हम ये सलाद पत्ता सभी रख रहे हैं इस तरह से कि बड़े पत्ते पीछे की समत है और छोटे पत्ते हमने सामने की तरफ रखे हैं। इफ्तार का टाइम भी बिल्कुल करीब है। सैलेड को प्लेटर में शिफ्ट कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। थोड़े से एग नूडल्स हमने बचा लिए थे ना, वो इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। बाकी कुछ भी ऊपर डालने की जरूरत नहीं। इतना कलरफुल और मजे का लग रहा है ना। आप इफ्तार या फिर ईद पे इसे जरूर बनाएगा। इंशाल्लाह आप सभी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप डाइनिंग हॉल पे मजीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन आपको नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक कर दें। इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।